कैसे रौंदा जाता है। दरअसल हलाला के नाम पर महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हलाला बना महिलाओं से बलात्कार का जरिया। मुस्लिम महिलाओं को हलाला से कब मिलेगी आजादी? हलाला के बहाने इज्जत की सौदेबाजी कब तक? महिलाएं कब तक सहेंगी हलाला का दर्द? बलात्कार का लाइसेंस बन गया हलाला। मेरा नाम वरीशा शकील है। मेरी शादी 3 साल पहले 15 जून 2019 को हुई थी और मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी 20 अप्रैल को। हम 7 महीने से प्रेग्नेंट हैं और मेरा 2 साल का बेटा है, पर उसके कोई खर्च नहीं, उसकी कोई फिक्र नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और मेरे ससुराल का यही काम है और मेरी जेठानी के साथ भी यही हुआ। ये उस महिला की दुख भरी दास्तां है जिसकी शरीयत के नाम पर जिंदगी अजीरन बन गई है, जिसकी जिंदगी तबाह और बर्बादी के दहाने पर खड़ी होकर दस्तक दे रही है, जिसकी जिंदगी एक शब्द ने इस महिला को निशब्द कर दिया। आंखों में बात करते हुए आंसू यूं ही नहीं आता। जब दिल दुखता है, जब दुनिया उजड़ती है, तभी आंसू आते हैं। आवाज में थरथराहट इस बात की तस्दीक है कि जुल्म की कैसी बेबसी से लाचार है ये महिला। हक मांगने पर महिला को हलाला जैसे जंजीरों से जकड़ा जाता है। हलाला का ऐसा दबाव कि ये महिला बातें करते हुए शर्मा जाए, लेकिन हलाला के नाम पर महिलाओं की आबरू से खेलने वाले जाहिल तबकों के अलमदारों को कौन समझाए इस महिला की बेबसी को। फिर सुनिए और समझिए। और उनकी भी तलाक उन्होंने जो है 1 साल पहले दे दी थी और मेरे शौहर के साथ ही हलाला करा के उन्हें वापस ले आए। अब हम पर भी दबाव बना रहे हैं कि तुम भी जेठ या दामाद के साथ जितने हलाला करो तभी लेकर आएंगे। भी खर्च से किसी चीज से कुछ मतलब नहीं है उनको। हम ये चाहते हैं हमें पूरा इंसाफ मिले और कुछ ऐसा घर या कुछ जरिया मेरे बच्चे के नाम करे जिससे हम किराए से उसकी परवरिश कर सके। और हमें अब उनके घर जाना नहीं है, उनसे कोई मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं वो मेरी जिंदगी में कोई भी दखल अंदाज। बर्बरता के नीचे दबी इस महिला की कहानी कुछ ऐसी है। पीड़िता वरीशा शकील की शादी 16 जून 2019 को सुफियान अली उर्फ बाबर से हुई थी। विवाहिता विदा होकर जब ससुराल पहुंची तो उस पर दहेज में 5 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि रकम न लाने पर उसकी पिटाई तो की जाती है। इसी बीच पीड़िता ने एक बेटे को जन्म दिया। आरोप है कि ससुर महबूब अली, जेठ गुफरान और ननद नूर सबा उसे प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता के मुताबिक 22 अप्रैल 2022 को परिवार के दबाव में सुफियान ने पत्नी को 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। तलाक देने का कारण यही है कि अपने फैमिली बिजनेस में काम करते हैं, खर्च 1 रुपया नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक जाते हैं, कोई मजदूरी नहीं, कुछ नहीं। वो उनके फादर सब कुछ खा रहे हैं, उनकी माँ उनकी बहनें सब आराम कर रही हैं और हम आ रहे हैं और मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। हमने उनसे यही कहा कि अगर काम कहीं और करिए तो ठीक है, जो मिलेगा उसमें गुजारा करेंगे, लेकिन पापा के साथ करेंगे तो उनसे कहिए एटलीस्ट इतना तो दे कि हमारा खर्च चल सके। यही वजह थी। उन्होंने कहा हम उनका बिजनेस उनको नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। आपसे दहेज की मांग की? जी, 5 लाख रुपए की मांग की दहेज की। कब? शादी के बाद? शादी के बाद से ही। उन्होंने खुद शादी करके लेकर गए, रात में जेवर पहनाया, सुबह अपना सारा जेवर उतार लिया। महफिल में दिखाया कि हम इतना सामान लेकर आए, बाद में सारी चीज वापस ले ली सास ने मेरी हमसे। जिठानी के साथ भी यही काम सारा। बेचारी वो भी गई, 6 महीने उसका बच्चा छीन लिया, उसको भी नहीं रहने दिया घर में। उसके साथ भी 5 साल से यही चल रहा है कंटिन्यू, मार पीट खून खराबा। उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद करके रख दी। हम आज ही इस मजबूरी में यहाँ पर आए हैं इसलिए कि आज हम दोनों साथ ऐसा हुआ है, कोई तीसरी लड़की है तो उसके साथ ही ऐसा न कर सके। तो आपसे भी हलाला के लिए दबाव डाला? हलाने के लिए दबाव डाला था। ससुर, सास, जेठ, हस्बैंड सभी डाले हैं। हलाला करो तभी आएंगे। शरीयत का मामला है, शरीयत को मजाक बना रहे हैं। इसकी रिपोर्ट आपने दर्ज कराई? जी, रिपोर्ट कराई हम लोगों ने, एफआईआर। पीड़िता के मुताबिक उसके पिता की मौत हो चुकी है। परिवार में सिर्फ माँ है जो एक सहारा है। वो मायके पहुंची तो माँ ने संभ्रांत लोगों की मदद लेकर सुफियान के पिता महबूब अली से बहू को वापस घर लाने के लिए पंचायत की। दबाव पड़ने पर हामी भर दी गई। इसके बाद मुकर गए। आरोप है कि ससुराल के लोगों ने जेठ से हलाला करने की शर्त रख दी। इस पर पीड़िता ने सादतगंज थाने में तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक पीड़िता की तहरीर पर सुफियान, महबूब, गुफरान
और 2 महिलाओं पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 तलाक का एक मामला सामने आया है, जहां पर वरीशा नाम की युवती का 2019 में विवाह होता है। विवाह होने के बाद लगातार उससे दहेज की मांग की जाती है, जिसके बाद अप्रैल में 2022 को उसके पति द्वारा उसे तलाक दे दी जाती है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता सादतगंज थाने में तहरीर देती है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से लगातार उससे दहेज की मांग की जा रही थी। उसके बाद अप्रैल में उसको उसके पति द्वारा तलाक दे दी गई और उससे ये कहा गया कि वो अपने घर में जेठ या देवर के साथ किसी के साथ हलाला करके दोबारा इस घर में वापस आ सकती है। पीड़िता का ये भी आरोप है कि इस घर में इससे पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे कि इससे पहले जो इनके बड़ा लड़का था, इनका जेठ, उसने जो शादी की थी उसके बाद उसको भी तलाक दे दिया और इनके पति जो पीड़िता है उसके पति के साथ हलाला करवाया। उसके बाद उसको इस घर में लेके आए। तो पीड़िता का कहना है कि इस घर में शरीयत के कानून को मजाक बना रखा है, शरीयत को मजाक बना के रखा है। हलाला के नाम पर ये लोग शादी करवाते हैं और फिर घर वालों के साथ ही हलाला कराकर घर में रहने को मजबूर करते हैं। पीड़िता ने इसकी शिकायत सादतगंज थाने में दर्ज करा दी है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर तलाक के बंधनों से आजादी तो मिल गई है, लेकिन हलाला जैसी कुप्रथा से कब तक आजादी मिलेगी? कब तक शरीयत के नाम पर महिलाओं को हलाला जैसी जंजीरों में जबरन कैद किया जाता रहेगा? आखिर कब तक महिलाएं हलाला जैसे बातों और शर्तों के नीचे अपने जिस्म को दरिंदों के आगे बेबस के आलम में सहती रहेंगी? आखिर इस दंश का कोई जवाब कब मिलेगा? कब महिलाओं को ऐसी कैद से आजादी मिलेगी? इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम की रिपोर्ट।